वेलकम बैक। शहाब साहब, अभी रिसेंट जो फ्लड्स के अंदर लाइफ स्टॉक का भी बहुत नुकसान हुआ, खासतौर से सिंध की साइड पे और बलोचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हुआ है। पंजाब के अंदर भी इसकी डैमेज हुई है। इसकी आपको रिपरकशंस लगता है कि काफ़ी अरसे तक आएंगी? देखिए, इसमें फ्लड जो है ना इंडस में निकला है ज़्यादा, जिसमें मेरा ज़िला भी हुआ है, लिया, डेरा गाजी खां, राजनपुर, ये 3 ज़िले और छोटा पोर्शन में वाली का भी हुआ है। वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन ये पता था क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीली जो आ रही है, इससे अब जो गर्म तरीन दिन होता है, अगर आप जून का देख लें 15 जून, तो उस दिन टेम्परेचर जो था ऑलमोस्ट 30-32 था, जो 45, 49, 50 पे जाता है। तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से कोई पता नहीं चल रहा। इस पे हमारी हुकूमत ने बड़ा फोकस किया हुआ था। आपको याद होगा कि अमीन असलम साहब इसके एडवाइज़र थे टू प्राइम मिनिस्टर। बिलियन ट्रीज वाला जो एक दिया था एक पीटीआई ने, वो यही था कि मौसमियाती तब्दीली के लिए हमारे जंगल ख़त्म हो गए थे, हमारे दरख्त ख़त्म होने लगे थे, उजाड़ सा हो रहा था। तो इस मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए पूरी दुनिया में मौसम तब्दील हो रहा है, तो इसकी हमें बर वक्त थी। क्योंकि हमारे जो है ना, इस पे ऑनेस्टली आज मैं आपको बता दूं यहाँ कि जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे, हम वाटर को कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसे हादसात, ऐसे डिज़ास्टर आते रहेंगे। क्योंकि इंडस, इसको पंजाबी च कहते हैं कि शेर दरिया ही कहते हैं। इतना बड़ा दरिया जो है ना पूरी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल सही है। जिसकी चौड़ाई जो है वो 25 से 50 किलोमीटर तक है। पानी जब तक स्टोर नहीं होगा तो ऐसी, अब आपने देखा कि पूरा सिंध जो है डूब गया सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब इंडिया को देखें, इतने डैम बना लिए, हमारे छोटे छोटे दरिया हैं। ये दरिया रावी को देख लें, सुतलज को देख लें, सुतलज सूख चुका है, उस पर इतने डैम बन चुके हैं। इसी तरह जेलम, चनाब। वैसे सरदार साहब, कैसा लग रहा है चौधरी साहब के साथ अब काम करते हुए? जी, चौधरी साहब के साथ वासे भाई मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। उस वक्त 2002 में वे चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम था। उस वक्त भी रेगुलेशन यानी कि हम इकट्ठे चलते रहे हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर की वजह से मुशर्रफ डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो था, तो वो 5 साल भी इकट्ठे रहे हैं। ये अरसा भी थोड़ा मुख्तलिफ है। आप काबीना में हैं उनकी। वैसे ये चौधरी साहब उस दिन बता रहे थे मुझे कि बड़ी खुशकिस्मती है कि अगर फेडरल कैबिनेट में था पीपल्स पार्टी में, तो आपके भाई से मेरे साथ फेडरल मिनिस्टर थे। अब प्रोविंशियल में मैं आया हूँ, तो आप मेरे साथ वो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं। वाह वाह। तो आपके कोई तीसरे भाई हैं? नहीं, तीसरे भाई हैं मेरे, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उनको भी तैयार कर ले। अगली बार लगता है चौधरी साहब के साथ वो फिर कई मिनिस्टर होंगे किसी उसके नाम। मगर वैसे आपने बुज़दार साहब के साथ भी वो वाला दौर भी देखा है, और अब आप चौधरी परवेज इलाही का भी देख रहे हैं। ज्यादा रिस्पॉन्सिव कौन सा लग रहा है आपको सिस्टम? किसके अंडर चल रहा है? देखिए, दौर वो भी ठीक था, लेकिन उस वक्त मैं कैबिनेट मेंबर नहीं था। अब मैं कैबिनेट मेंबर हूँ, तो मुझे जो लग रहा है कि कमांड एंड कंट्रोल जिस तरह होता है वो बेहतर है। मे बी उसके एक्सपीरियंस भी उनका काउंट करता है। जाहिर बात है, 5 साल उनका एक बड़ा नुमाया एक्सपीरियंस है पंजाब के अंदर जो रहा है। तो आई थिंक एक वो जो इस पोजीशन को समझना और उसके चलाने के जो तरीके होते हैं, वो चौधरी परवेज इलाही साहब को ज़्यादा बेहतर पता है शायद। नहीं, वैसे भाई सियासत जो अमल है ना, ये मुसलसल सीखने का अमल है। वाह वाह। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी में एक उम्र होती है कि 60 साल के आदमी के बाद रिटायरमेंट हो जाती है, तो पॉलिटिशियन रिटायर नहीं होते, ये आखिर दम तक सीखते ही रहते हैं। ये एक सीखने का अमल है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि चौधरी परवेज इलाही का काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी उन्होंने जो 2002 से 8 तक चलाया है पंजाब को, बड़े अच्छे तरीके से चलाया। अभी सर ने कहा कि सियासतदान की रिटायरमेंट नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि सर होनी चाहिए कि एक एज तक आप इलेक्शन लड़ सकें। अच्छा, बस हमें भी लगता है सिंगिंग जो है वो 40 तक ही होनी चाहिए। होती भी 40 तक ही है। आपकी सिंगिंग सुन के लगता है सिंगिंग होनी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ये क्या आपने बात की है? वो होनी चाहिए सर। अब क्यों होनी चाहिए? ये समझ रहा कि मैं दुबईयों हो गए तो समझदार हो गया। क्या दुबई गए हुए थे? जी। क्या करने? बाकी उत्थे छड़। आपको उन्होंने घुसने कैसे दिया? एयरपोर्ट के जरिए। अच्छा, आज गया होते अच्छे शोज गए हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। मसन होते गया फंक्शन थे तो डर गया। उन्होंने पूछते ने पूछा किधर आया कि नहीं मैं खजूरा लेना है। हाँ जी रुपा। ऐसा कोई आपकी बकेट लिस्ट में एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहती हो? सजल अली। इसके अलावा कोई एक्टर वगैरह? मायरा खान। बीइंग एन एक्ट्रेस क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो आपको
कुछ भी आप कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट में आपको होते हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन इसमें यह है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आपने इतने ज्यादा ड्रामे किए, आपका बेस्ट ड्रामा कौन सा है? मुट्ठी भर चाहत। उसी चाहत का तलबगार हूं मैं। इजाज़ तो फिर हैं ही, मैं तो इनका फैन हूं ना। आपने इतने ड्रामास किए हैं, अभी मॉडलिंग, ये वो सब कुछ अब माशाल्लाह आप कर रही हैं, तो जिंदगी का एक अहम फैसला जी। मेरी तरफ देख के नजरों में नजरें मिला के बताइएगा, वो कब करेंगी आप? जब कोई मेरा आइडियल मुझे मिल जाएगा। आइडियल तो मिला है, मैं आज ही नवी शर्ट पा के आया हूं। मेरा आइडियल, मुझे कोई लुक्स पे मैं नहीं जाती, तो आइडियल कैसा मैं होना चाहती हूँ चाहिए? कि बस उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा और हंसाता रहे तो बस। मैं कड़ी ट्रेडी दी गल्ला कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सभी ऐसे बैठे हैं। ये तो सभी ऐसे हैं, लेकिन हाँ। अच्छा, एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, हाँ। और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बस मेरे लिए ये काफ़ी है। तो मैं तो इसलिए तो फिर बेहतर हूँ मैं। इस तरह की क्वालिटी तो यहाँ सबके पास ही है। इज़ा, जो इनके पास है वो हमारे पास नहीं है। इनको तो इकबाल टाउन में कपिल शर्मा कहते हैं। तो आप क्या इस किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर चाह रही हैं? हाँ, अच्छा है ये भी। अच्छा है ये भी। हाँ। तो वैसे पैसे कितने होने चाहिए उस इंसान के पास? पैसे कोई मैटर नहीं करते, पैसे मैं अपने ही बहुत कमा सकती हूँ माशाल्लाह। अरे वाह, तो पैसे मैटर नहीं करते। लुक्स भी मैटर नहीं करती। नहीं, अच्छे दिल का इंसान होना चाहिए। ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ 2-2 ਲੱਖ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਵੀ ਯਾਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਯਾਰ। ਛੱਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अगर देखिए उन्होंने आपको कितनी सिंपल कर दिया। आज आप हमेशा पूछते रहते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, ना शक्ल चाहिए, ना अकल चाहिए, ना पैसे चाहिए, कुछ भी मैटर नहीं करता उनको। बस सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। मैंने लतीफे याद है, पर ठीक है। यहाँ से तो कोई मैं चूज नहीं कर सकती। यहाँ से कोई नहीं। हाँ, यहाँ तो मैं आप सबकी बहुत फैन हूँ। जिनके फैन होते हैं उनसे शादी नहीं हो सकती। आप सारे जो लोग हैं ना, हाँ जी। वो फोकस कर लिया है, उनको समझ नहीं आई कोई बात। वो अकरम साहब को कह रही ने कि मैनू समझ नहीं आई कि कैसर गल की करना चाहता है। सरदार साहब, अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा, तो समझिए ना बात। सरदार साहब को बताएं कि क्या समझी आप बात। अभी शादी तो नहीं करनी मैंने, बस बात ही खत्म। आपको वेट करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा। लेकिन उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कुछ। उसके बाद भी कंफर्म नहीं? कोई खास वजह उसकी कि आप क्योंकि इनकी फैन हैं? हाँ, लेकिन इससे अच्छा भी कोई कपिल शर्मा मिल सकता है जिंदगी में। अच्छा, इनसे अच्छे एक और हैं साहब, नसीम विकी। मैं नहीं जानती। आपने कोई फिल्म देखी है इन लोगों की? नहीं देखी आपने? ਤੇ ਫੈਨ लेकिन ਤੁਸੀਂ मैं- ਖਰਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ये शो देख रही हूँ ना, ये शो कम है क्या? वो उन्होंने आपको शो में देखा है। अच्छा, शो उसी में में इसे वो मजाक आपकी करा फैन रहा हो हूँ, गई इसी हैं। शो आप कभी इनकी फिल्में वगैरह देखी हैं, मजीद फैन होंगी। सरदार साहब, कभी कोई फिल्म देखने का मौका मिला? 20 साल से तो नहीं मिला। ये 20 साल पहले कौन सी आखिरी फिल्म थी? आईना देखी थी, नदीम, आईना तो सर को 50 साल पीछे चले गए आप। लेकिन मैंने उस वक्त देखी थी। वो तो जब नदीम साहब की, और वो हाँ, उस नदीम वक्त। साहब। अच्छा, जी, उसके बाद नहीं, 20 साल पहले आपने आखिरी कौन सी देखी? मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि उसके बाद आपने कुछ नहीं देखा। इंग्लिश मूवी मैंने देखी थी, ब्रेव हार्ट। ओह, सॉरी, ब्रेव हार्ट, बड़ी मेल गिब्सन की, बड़ी जबरदस्त। स्कॉटिश एक मूवी थी। हाँ। अच्छा, उसके बाद आपने फिल्में बंद कर दी। आपने कहा भाई आखिरी फिल्म थी, इस पे बात जो कि हो सकती है क्योंकि वो बड़ी कमाल फिल्म थी। जी, बहुत कमाल फिल्म। उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता, रात को 10-11 बज जाते उसके बाद आप खुद ब्रेव हार्ट बन के सियासत की दुनिया में निकल गए। सरदार साहब जज्बाती होंगे फिल्म वेखदे, फिल्म च ना विलन जुल्म कर रहे थे, फिल्म बंद करके विलन के घर को बदला लेने चले गए। मगर वो ब्रेव हार्ट वैसे है एक ऐसी फिल्म जिसके बाद आपको बहुत सरोदा, आपके जज्बात जो है वो उभरते हैं और बड़ा वो, और आजकल भी मेरे ख्याल से आजकल के हिसाब से ज्यादा मौजूद रहेगी आप लोगों के साथ। ब्रेव हार्ट वाला सीन ही हुआ हुआ इस वक्त वैसे जी, बिल्कुल। कि अब तो सियासत भी जो है वो ब्रेव हार्टेड का ही काम है। वैसे इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं? सियासत के अलावा पढ़ना था, किताबें पढ़ता था। अब वो किताबें पढ़ना भी ओए होए, कम हो और गई हैं। सरदार साहब, कौन को मुसन्निफ आपका फेवरेट कोई रहा हो जिसको आप ज्यादा पढ़ते हो? मैंने कुदरतुल अशाब को पढ़ा है, हिस्ट्री के मुतालिक नसीम हिजाजी साहब को पढ़ा है। अच्छा। किताबें मेरी मिसेस बहुत लाती हैं, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं। मिस करते हैं रीडिंग को कभी कभी? यार कुछ थोड़ा टाइम होता तो मैं भी पढ़ लेता किताब। ये सरकारी काम, दफ्तरी काम जो होते हैं, समरीज निकालनी फाइलें पड़ती पढ़ है। पढ़ के, नोटिफिकेशन और समरियां पढ़ पढ़ के, अब कहाँ किताब का लेकिन time बाजी हम किताबां नहीं लियाते। क्यों? ये पढ़ते नहीं सी, पाड़ के उस पकौड़े पवा लेंदे।